तस्वीरें आपको दिल्ली के जामा मस्जिद के दिखाते हैं, जहां पर बकरीद के मौके पर आज सुबह 6 बजे पहली नमाज पढ़ी गई है और बड़ी संख्या में यहां लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया था। तो ये तस्वीर देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बकरीद के मौके पर यहां पर हजारों की तादाद में यहां लोग एकत्रित हुए और उसके बाद से उन्होंने नमाज अदा की है। नमाज अदायगी के दौरान की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों से जहाँ अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण माहौल रखें और आप अपना त्योहार जरूर मनाइए, लेकिन किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी साझा की गई है कि ईद के मौके पर जो कुर्बानियां दी जाती हैं उन कुर्बानियों को जरूर ध्यान में रखें और गाइडलाइन जो जारी की गई है सरकार की तरफ से उन गाइडलाइंस का पालन जरूर किया जाए। तो देश भर में आज बकरीद की धूम देखिए किस तरीके से दिखाई दे रही है। योगी की आवाज, खुले में ना हो नमाज, ना फैले कोई तनाव, बना रहे सद्भाव, ईद की शुभकामनाएं, आओ मिलकर मनाएं। आज देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में सुबह से ही अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम के दिखाए गए आत्म बलिदान के रास्ते पर चलते हुए मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करने वाला पर्व है। लेकिन आज सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी को लेकर कई जगहों पर अक्सर तनाव जैसे हालात बनते हैं। ऐसे में आज बदले हालात में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हर स्तर पर एहतियात का पालन जरूरी हो गया है। हाल के दिनों में नुपुर शर्मा विवाद, राजस्थान अमरावती में कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या और कानपुर प्रयागराज दंगा के बाद पूरे देश में सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है और इसे देखते हुए बकरा ईद पर कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जिलों के पुलिस प्रशासन को साफ चेता दिया है कि अगर माहौल खराब हुआ तो फिर इसकी सजा अधिकारियों को भुगतनी पड़ेगी। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि ईद पर कुर्बानी उसी जगह पर होगी जहां प्रशासन से इजाजत मिली होगी। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। दरअसल आज बकरीद के दिन प्रदेश भर में 28,260 मस्जिदों ईदगाहों पर नमाज अदा की जाएगी। बकरीद को लेकर 11 जिले अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। 1,500 थाना क्षेत्रों में 2,167 स्थल सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील घोषित हैं। खास तौर पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 2,422 सेक्टर बनाकर 1,539 क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की गई है। पीएसी की 152 कंपनी पुलिस मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। यही वजह है कि सभी 75 जिलों में मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो नफरती गैंग की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। बकरीद पर्व पर गाइडलाइंस जारी करते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी और तेज लाउडस्पीकर पर भी रोक है। कुर्बानी की फोटो वीडियो वायरल करने पर जेल की सजा हो सकती है। कुर्बानी के नाम पर शस्त्र प्रदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी तरह के जुलूस की भी इजाजत नहीं होगी। कुर्बानी के बाद सड़क और नाली में खून न दिखे, इस बात पर खास एहतियात बरतते हुए हिदायत दी गई है ताकि मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन को साफ सफाई का भी स्पेशल बंदोबस्त का निर्देश दिया गया है। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें। बकरीद पर कोई नई धार्मिक परंपरा न शुरू हो जाए, इसके लिए थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन, मंडल स्तर तक पर सीएम योगी ने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्त करने का फरमान सुना दिया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।